आपने एक बातचीत किया है वो पहले सुना देते हैं दर्शकों को। बीजेपी के विधानसभा पद के प्रत्याशी राहुल नार्वेकर से बात की है न्यूज़ 24 संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने। सुनिए जरा। हमारे साथ हैं विधानसभा स्पीकर पद के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर जी। राहुल नार्वेकर जी से सीधे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि बहुमत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अन्य निर्दलीय जो है वो साथ आकर ये सरकार बना रहे हैं। सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है और मुझे पूरा यकीन है फ्लोर टेस्ट के दरमियान, कॉन्फिडेंस मोशन के दरमियान सरकार अपनी बहुमत सिद्ध कर पाएगी। सर, महाराष्ट्र की ये परंपरा रही है कि आमतौर पे निर्विरोध ही चुने जाते हैं स्पीकर, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी ऐसा हो पाएगा? हम आशा करते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा की जो परंपरा रही है, महाराष्ट्र विधानसभा का जो एक प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उसका ख्याल रखा जाएगा और उम्मीद करता हूं कि ये चयन भी बिन विरोध हो जाएगा। सर, आपके ऊपर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। विधानसभा स्पीकर सबसे बड़ा होता है हाउस में, तो कैसे तय करेंगे असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है? देखिए, इसके लिए एक प्रोसेस और प्रोसीजर लेट डाउन है। संविधान का शेड्यूल 10 इसमें काम में आता है। उसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल्स है और इन नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सर, एक डिप्टी स्पीकर का फैसला था 16 विधायकों को अयोग्य करार देने को लेकर, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि जैसे ही स्पीकर बनेंगे उस फैसले पर रोक लगा देंगे या रद्द कर देंगे। ये सब प्रोसीडिंग्स जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और इस विषय की अगली तारीख सुनावनी जो है वो 11 और 12 तारीख को है। मैं समझता हूं कि 11 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर निर्णय देगी और आगे चलकर जब भी ऐसे विषय या ऐसे प्रश्न निर्माण होते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जब भी कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो जुडिशियल फ्रेमवर्क के तहत रहकर निर्णय लिया जाएगा। सर, आप कानून के भी जानकार हैं। ये जो ऐसा भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से व्हिप जारी किया जाएगा, जो 16 विधायक बचे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के पास, उन पर भी लागू होगा, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या लागू होता है उन पर भी? संविधान ने लेजिस्लेचर पार्टी को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया है। लेजिस्लेचर पार्टी वो रहती है जिसमें विधायक दल रहता है। विधायक दल अपना नेता चुनता है। तो ये देखिए, राहुल नार्वेकर से बात की है इंद्रजीत सिंह ने। अब इंद्रजीत का सीधे रुख कर लेते हैं। संख्या बल के हिसाब से तो इंद्रजीत राहुल नार्वेकर ही स्पीकर नजर आ रहे हैं। उनकी बातों से आप क्या समझ पाए हैं इंद्रजीत? जी बिल्कुल, उनके बातों से साफ समझ में आ रहा है कि जो विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे गुट के वो मानते हैं और एकनाथ शिंदे की तरफ से जो भी व्हिप जारी किया जाएगा वो जो शिवसेना के बाकी बचे विधायक हैं उन पर लागू होगा। उसके आगे ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, इनका कहना है कि मैं जो भी कुछ करूंगा कानून के मुताबिक भी करूंगा, क्योंकि ये एडवोकेट भी हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं। उनका कहना है कि मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद हमने कुछ राजनीतिक सवाल भी पूछे थे तो उनका कहना था कि मैं कोई इसमें राजनीतिक बयानबाजी इस समय नहीं करूंगा और पहले भी मैं नहीं करता आया हूं। मैं पहले भी मेरिट पर बात करता आया हूं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से संख्या बल है हमारे पास, बीजेपी है, शिवसेना है, बार बार देखिए वो एकनाथ शिंदे गुट नहीं कह रहे थे, बार बार शिवसेना कह रहे थे, तो यानी उनका मानना है कि जो विधायक दल के हिसाब से शिवसेना ही है उनके साथ और दूसरा इंडिपेंडेंट उनके साथ है, तो वो अपने जीत के प्रति काफ़ी आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि आगे जो कामकाज होगा मैं नियम कानून के मुताबिक ही करूँगा और कोई इसमें पार्शियलिटी नहीं करूँगा। अगर विधानसभा स्पीकर की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद हो जाता है, क्योंकि 16 विधायकों के अयोग्य करार देने की बात भी हमने पूछी थी। आपने देखा होगा कि उनका जवाब था कि ये मामला सब जुडिस है, तो नाप तोल कर बोलते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं और जो काम की बातें होती हैं वही बोलते हैं। लेकिन उनके रुख से स्पष्ट है कि वो असली शिवसेना जो है विधायक दल के हिसाब से कम देखें तो एकनाथ शिंदे को ही मानते हैं। इस बीच विधानसभा स्पीकर को लेकर बीजेपी को कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास संख्या बल काफ़ी है। हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार दिया जाए
दिया, जो कि चर्चा भी है, लेकिन चुनाव तक जाएंगे या बाद में वापस ले लेंगे ये कहना मुश्किल होगा। अगर चुनाव तक नहीं जाते हैं तो ये निर्विरोध हो सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव तक जाते हैं तो फिर इंद्रजीत, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।